के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या जो 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर क्रम से 8, 9, 10 शेष बचते हैं, तो वो संख्या हमको यहां पर बतानी है। उसने दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 131 और 91 और 215 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है। हम सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को पकड़ लेंगे कि भाई 91 है। अब 91 में भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है, 9। हम क्या करेंगे, इसमें से हम 9 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 2 और यहां पर हमारे पास में कितना बच जाएगा 8, 82। तो जो भी संख्या यहां पर ये ऑप्शन में डिफेंड करना है कि जो भी ऑप्शन इस संख्या को विभाजित करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि 41 का दुगुना कितना होता है, 82, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, अपनी चाल की 2/7 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यस्थल 70 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो चाल होता है वो टाइम का उल्टा होता है। हमें यहां पर जो चाल दी गई है, चाल हमारे पास कितनी दी गई है, 2/7। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे समय निकालना है, तो इसका क्या कर दूंगा मैं, उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा, 2। अब हमारे पास में एक बात बताओ, पहले वो चाल 2 से चल रहा था लेकिन अब वो कितना चल रहा है, 7 से। इसका मतलब इनका जो डिफरेंट है वो कितने का है, अंतर जो हमारे पास में है वो है 5 का। और 5 की जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 70 मिनट। 70 मिनट यहां पर ये दिया गया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका 14 गुना है। तो ये हमारे पास में थी, वो वास्तविक समय था, ये वास्तविक समय था, तो ये हमारे पास में 14 गुना है। तो हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 28 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, बी फॉर बाबू विल बी द करेक्ट आंसर हो गया। आई होप क्लियर। किसी को कोई समस्या है तो आप हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने का देखना तरीका, मात्र 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। रेलवे के लिए ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये कह रहा है, एक कॉलेज में G1, G2, G3 के 3 समूह के छात्रों की संख्या क्रम से 20, 40, 60 है। समूह G1, G2, D के द्वारा प्राप्त औसत अंक 50%, 60%, 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे। हमारे पास में यहां हमने रख लिया कि ये हमारे पास में G1, ये हो गया G2 और ये हमारे पास में हो गया G3। इनकी जो संख्या है, यानी जो संख्या हमें दी गई है वो कितनी संख्या है, यानी 20 दी गई है, 40 दी गई है और कितनी दी गई है, 60। इसके बाद में हमें दिया गया है औसत, यानी एवरेज जो हमें दिया गया है वो कितना परसेंट है, 50% हो गया और 60% हो गया और कितना दिया है हमें, 70% दिया गया है। आई होप क्लियर। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल भी आपको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम ये नंबर्स को छोटा कर लेंगे, संख्या को हम काट लेंगे। देखिए 0 0 0 ये कट गया, ये 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। आई होप क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। एक बात बताओ, हमने हमारे मन से जो औसत माना, हमारे मन से वो कितना मान लिया, 60% है। मान लिया कि हमारा जो औसत माना वो कितना मान लिया, 60%। एक बात बताओ, 60% हमने जो औसत माना है वो 50 से कम है या ज्यादा है, 50 से क्या है, ये 50 है जो 60 से कम है। कितना कम है, ये हमारे पास में जो कम है ना वो कितना है, 10। और 10 को गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10%। यहां पर ये क्या आएगा, 0, क्योंकि 60 ये कितना अधिक है, 70 है, वो 60 से कितना अधिक है हमारे पास में, तो वो हमारे पास है 10। और 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में प्लस के आ जाएंगे 30। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास में कम था, यानी 50 60 से 10 कम था, 10 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया माइनस का, यहां पर 0 आ गया। हमने देखा 70 है जो 60 से 10 अधिक है, लेकिन हमने जैसे उसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास कितना आ गया, 30%। ये जो आया है हमारे पास में, अगर हम 30 में से कितना घटा दें, 10 घटा दें तो कितना बचेगा, 20। तो 20 जो परसेंट जो औसत है वो किस में विभाजित होगा, इन सभी में विभाजित होगा, इन सब में विभाजित होगा। यानी 3 और 2 5 और 1 6, यानी अगर हम 6 का भाग देंगे 20 में तो कितना आ जाएगा, आपको पता है 3.3% आ जाएगा। यदि हम 60 में 3.3% जोड़ दें, यदि हम 60 में कितना जोड़ दें,
3.3% जोड़ दें तो हमारे पास में आ जाएगा 63% विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं समझाने का फुल प्रयास करूंगा। आप अच्छे से अगर ध्यान लगा के वीडियो देखेंगे ना तो कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 25 लोग प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हैं तो 5 यूनिट काम करते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करते हैं तो 10 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमारे पास में MDH, M1 D1 और H1 बटे W1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2 बटे होता है W2। एक बात बताओ, कितने व्यक्ति हैं? शुरू में हमारे पास में 25 व्यक्ति हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं? दिनों की संख्या हमारे पास में कितनी है? 8 दिन। और कितने घंटे काम करते हैं? 15 घंटे। और वो कितना काम करते हैं? 5 यूनिट काम वो करते हैं। इक्वल टू M2 का मान हमारे पास कितना दिया है? 12 व्यक्ति। और प्रतिदिन कितने दिनों की संख्या उसने पूछी है, तो हमने मान लिया D2 कितने घंटे काम करते हैं? 20 घंटे। और कितना यूनिट काम करते हैं? 10 यूनिट काम करते हैं। आई होप क्लियर। हम यहां पर संख्या को आसानी से काट लेंगे। देखिए 1 0 से क्या हो गया? 1 0 कट गया। चाहे हम ऐसे काट लें, देखो ये हमें बहुत और आसान हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो ये कट गया 10 बार। ये कितने हो गए? 120 हो गया। और 15 × 120 यानी ये ऐसे कैसे कट गया? ये पूरा एक कट गया। हमारे पास में D2 का जो मान है वो हमारे पास में कितना आ गया? 25। कितना आ गया मेरे भाई? 25 दिन। 25 दिन विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास में? बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आप फिर क्वेश्चन पे गलती करके आओगे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु। देखो 3 व्यक्तियों की वर्तमान उम्र हमको दी गई है। वो कितनी दी गई है? वो हमें दिए अनुपात में, यानी 4:5:6 के अनुपात में है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 51 था, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी? यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको आयु दी है वर्तमान की जो आयु का जो रेशो दिया है वो हमने कितना दिया है? हम इसको मान लेते हैं 4x, ये मान लेते हैं हम 5x और ये मान लेते हैं 6x। ये कह रहा है 8 वर्ष पहले, यानी माइनस के 8 वर्ष पहले अगर बात करें तो भैया इसकी आयु क्या हो जाएगी? 4x - 8, इसकी हो जाएगी 5x - 8 और इसकी हो जाएगी 6x - 8। इनका जो योग जो दिया है वो हमें कितना दिया है? 51। बिल्कुल। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन में आपको मान रखना है और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो 4x ये हमारे पास में प्लस के 6x 4x 10x ये हो गया 15x बराबर हमारे पास में 8 8 दूनी 16। देखो 8 8 दूनी 16 8 24 और 24 अगर माइनस के 24 इधर को जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे मेरे भाई? प्लस के हो जाएंगे। यानी 51 में 24 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 आते ही हमें क्या करना है? सबसे पहले 15 5 75, यानी जो x की जो वैल्यू है ना हमारे पास में कितनी है मेरे भाई? 5। उसने पूछा क्या है? सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? ये वर्तमान आयु है। सबसे बड़ा 6x है, यानी 6x का मान हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 6 की 30 वर्ष विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास में? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपसे यहाँ पर सबसे छोटे की पूछे तो यहाँ पर 4 रख देंगे और 4 हमारे पास में 4 5 20 हो जाएगा। यहाँ पर योग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको इतना करना आना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो बिना डाउट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। आप करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बनाने का प्रयास करोगे, थोड़ा ध्यान दोगे, बन जाएगा आसानी से। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने दिनों के तक अधिक चलेगी? यानी 250 आदमियों के लिए खाना बनाया था, लेकिन 50 आदमी खाना खाने के लिए नहीं आया तो खाना बचेगा नहीं बचेगा? वही चीज आपको फोकस करना है। हमारे पास में आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हमारे पास में कि M1 और D2 बराबर होता है, सॉरी हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है M1 D1 इक्वल टू होता है M2 और D2। यही हमारे पास में आपको क्वेश्चन करना है। हमारे पास में क्या दिया गया है? 250 रख देंगे। 250 कितने दिनों के लिए है भाई?
30 दिनों के लिए सामग्री रखी हुई है। M2 का मान हमारे पास में आदमी 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया, यानी सैनिकों की संख्या 250 है लेकिन 50 सैनिकों ने भाग नहीं लिया, तो अब जो सैनिक बचेंगे वो कितने बचेंगे? 200। और हमें D2 का मान मेरे भाई निकालना है, बस संख्या काटनी है। संख्या काटेंगे, हमारे पास में 2 0 से 2 0 आसानी से कट गया। अगर हम इसको 2 से काटें, 2 से काटेंगे, देखो हमारे पास में ये आ गया 25 75, और 75 का आधा कितना होता है? तो D2 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 37.5। यानी हमारे पास में दिनों की संख्या 35.5 दिन आ गई। पहले जो खाना था वो कितने दिनों के लिए था? 30 दिनों के लिए पर्याप्त था। अब वो खाना कितने दिनों के लिए चलेगा? 37.5 दिन, यानी एक्स्ट्रा जो चलेगा वो कितने दिन के लिए चलेगा? प्लस के 7.5 दिन वो खाना अधिक चलेगा। यानी कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो गया। आपको बस थोड़ा सा काटापीटी करना आना चाहिए और थोड़ा दिमाग लगाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर आधारित है। यहां पर जो है व्यक्तियों की संख्या और ज्यादा शामिल हो गई है। देखिए 70 लड़कों के लिए एक शिविर में 36 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। यदि शिविर में 50 लड़के और शामिल हो गए तो भोजन कितने दिनों तक ही चलेगा? हमारे पास में m का मान कितना है? 70, और कितने दिनों के लिए व्यवस्था की गई है? 36 दिनों के लिए, बराबर। अब 50 लड़के और शामिल हो गया, 70 लड़के पहले ही थे, 50 लड़के और शामिल हो गए, तो मेरे पास भाई लड़कों की संख्या बढ़ गई ना। यानी 50 और 70 कितने हो गए? 120। और हमारे पास में दिनों की संख्या हमको निकालनी है, यानी D2 का मान हमको निकालना है। इसको हम काट लेंगे। काटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 से क्या कट गया? 0, और 12 से काटेंगे तो ये कट गया 3 बार, और D2 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 21 दिन। यानी जो खाना है ना वो कितने दिन चलेगा भैया? 21 दिन चलेगा। यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लग रहा है, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा दिमाग सेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन, लेकिन 30 सेकंड में आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए हमारे पास में क्या कह रहा है? ए और बी ने 18,750 रुपए में काम करने का अनुबंध करते हैं। ए इसे 20 दिन में कर सकता है और बी इसे 30 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है सी की सहायता से इन्होंने 8 दिनों में समाप्त कर दिया। तो क्या कह रहा है यहां पर कि सी को उस काम के लिए अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए? एक बात बताओ, जिसकी जो इतनी एफिशिएंसी होगी उसको उसी हिसाब से क्या मिलेगा? पैसा। आप इस बात को नोट डाउन कर लें कि जिसकी जितनी कार्य क्षमता होगी उसको उसी हिसाब से क्या मिलेगा? पैसा। आयुब क्लियर। लेकिन एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि समय का उल्टा करने पर हमें एफिशिएंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? एफिशिएंसी। मेरे भाई ए जो काम करता है कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। इसका उल्टा कर देंगे तो 1/20। बी किसी काम को करता है 30 दिन में, इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1/30। अब हम बात करते हैं किसकी? सी की। तो सी जो काम करेगा, यानी अब सी नहीं है अकेला, यहां पर ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिनों में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1/8। बस आपका यही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पर सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 120 से, इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इनकी एफिशिएंसी जो भिन्न है ना वो हमारे पास में संख्या में बदल जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे भैया? काट लेंगे इसको। 0 से क्या कट गया? 0, और 2 का भाग देंगे 6। अगर हम इसका भाग देंगे तो 0 से 0 और 3 चौक, ये हो गया 4, और ये हमारे पास में कितना आ गया? 15। एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6, प्लस में बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 10 हो गया। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। क्यों? क्योंकि हमको 15 यूनिट एफिशिएंसी बनानी है, तो सी की एफिशिएंसी हमको पता चल गया 5 है। अब हमें निकालना सी का हिस्सा। तो भाई सी को हिस्सा कितना मिलेगा? तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और कुल एफिशिएंसी कितनी है? 15, और कुल जो पैसा है ना वो कितना है? कितना है हमारे पास में? 18,750। ठीक है, इसके काटेंगे 5 तिया 15, 3 से काटेंगे, देखो 3 6 की 18, 3 दूनी 6। जिसके भी फर्स्ट अंक 62 है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा भाग करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। हमने देखा यहाँ 75 50 65 62, ये D4 देवसेना। D4 देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या है आप हमें वीडियो में कमेंट कर देना कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया या हमें ये समस्या है, आप हमें कमेंट अवश्य करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिल्कुल हमने इसी पैटर्न पर एक दूसरा क्वेश्चन पुट किया है भाई। ए और बी किसी काम को करने के लिए 600 रुपए का अनुबंध करते हैं। ए अकेला उसे करता है 4 दिनों में और बी अकेला उसे करता है 6 दिनों में, और अगर सी की सहायता से करता है 2 दिनों में। हम यहां पर ले लेंगे कि ए, तो ए किसी काम को कितने दिनों में करता है भैया, 4 दिनों में करता है, तो 1/4। बात करें बी की तो करता है कितने दिनों में, 6 दिनों में, तो 1/6। बात करें ए प्लस में बी प्लस में सी, दोनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे 1/2 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेना है हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर एलसीएम कितना आएगा आपको पता है, 12 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 12। आसानी से गुणा काट लेना है, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 2, और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 6। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, प्लस में बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में 2, और हमारे पास में हमको कितनी बनानी है 6, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मत करना कि 6 रख दो यहां पर। भाई हमें ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की एफिशिएंसी अपने आप ही 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें तीनों की एफिशिएंसी 6 दी गई है। ठीक है मेरे भाई, अब हमसे सी का हिस्सा पूछा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में 1, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6, और टोटल जो राशि है वो कितनी है 600 रुपए। कितनी है 600 रुपए। इसको काटूंगा 6 से तो हमारे पास में 100, यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो गया। आई होप क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, कोई बिना झंझट के। आपको कोई परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, मधु साइनी मिलकर किसी काम को करते हैं 20 दिन में, और साइनी और रोजी मिलकर करती हैं 12 दिन में, और हमारे पास में रोजी और मधु मिलकर उस काम को करती है 15 दिनों में। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉम्बो बन रहा है, यानी 2-2 आदमी मिलकर काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये लगना है कि मधु प्लस में कौन है मेरे भाई, साइनी मिलकर करती है किसी काम को 20 दिन में, और इसके बाद में साइनी प्लस में रोजी मिलकर काम करती है 12 दिनों में, और इसके बाद में कौन है मेरे भाई, इसके बाद में रोजी प्लस में मधु काम करती है हमारे पास में कितने दिनों में, 15 दिनों में। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है, वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। हमने देखा तो टोटल वर्क आ गया 120 हमारे पास में यहाँ पर है टोटल वर्क। हम दिनों की संख्या का भाग देंगे तो एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 6 यूनिट, और यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 10 यूनिट, और यह हमारे पास में आ जाएगा 8। ठीक है मेरे भाई, करना क्या है, हमें क्या करना है कि सब में 2-2 कॉमन आ रहा है भैया, यहां भी एम है, ये भी एम है, एस आर आर। हम यहां पर डायरेक्ट क्या करेंगे, जो टोटल एफिशिएंसी में 2 का भाग दे लेंगे, यानी एम प्लस में एस प्लस में आर की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये कितना हो गया 24। देखो हमारे पास जोड़ने का तरीका देख लिए, 18 6 24, और 24 में हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग क्यों देंगे भाई, क्योंकि ये 2 आ रहे थे, कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया 12, यानी तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई 12 यूनिट पर डे। 12 यूनिट पर डे काम करेंगे, और टोटल हमारे पास काम कितना 120, यानी 120 में हम क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, दिनों की संख्या आ जाएगी 10। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी से ऐसे क्वेश्चन बुक उठाओ और ऐसे क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनेंगे और आपको काम करने में बहुत आनंद भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर ले, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आएगा, 100% आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए हमारे पास में क्या क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 164 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 12% हानि 8.5% लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। बस भाई, ये विक्रय मूल्य बढ़ाएंगे तो हमारे पास में प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना, यानी जो पहले हानि हो रही थी 12% की, वो 8.5% के लाभ में बदल गया जब हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया, वृद्धि किया, कितना 164 रुपए। एक बात बताओ, यहां पर हमारे पास में एक चीज हमें देखना है, यहां पहले हो रहा था, क्या हो रहा था, हानि हो रही थी कितने की, यहां पर 12% की उसको हानि हो रही थी, लेकिन जैसे उसने मूल्य बढ़ाया 164 रुपए मूल्य बढ़ाया, तो हमारे पास में जो लॉस था वो किस में बदल गया, प्रॉफिट में, और प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया 8.5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कब हुआ, जब उसने
विक्रय मूल्य को 164 रुपए बढ़ाया, यानी ये इनका अंतर है, ये इनका अंतर है, इनका अंतर करेंगे भैया, देखो ये अंतर करने पर ये माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस में, यानी ये हमारे पास में आ जाएगा 20.5%। और अंतर बराबर किसके, 164 के। अरे भाई पहले सेलिंग प्राइस कुछ भी था उसमें से बढ़ाया तो है, अंतर तो हुआ है ना, 164 का डिफरेंट हुआ है ना, ये हमारे पास में 164 इसके अंतर के बराबर होगा। ऐसा करने पर अब हमें क्या करना है, यहां से पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर क्या जाएगा, यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक जीरो। देखो पॉइंट हटा लेंगे यहां से पॉइंट हटा लेंगे तो यहां पर क्या चल जाएगा, एक जीरो। इसको काटना है, इसको काटना है और काट के आंसर देना। अगर मैं कर दूं 41 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, बिल्कुल सही है। अगर इसको काटूं मैं 41 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 40 बार। कितनी बार कटेगा, 40 बार कटेगा। हमें परसेंटेज कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की, क्योंकि 100% हमारा क्या होता है, क्रयमूल होता है। और उसने पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, वस्तु का क्रयमूल कितना होगा, इसको हमें 100% बनाना है। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 20 पंजे 100, 20 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो मैं भाई इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100%, और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 8000 हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी 800 हो जाएगा, एक जीरो तो हमारे पास थी, ये हो जाएगा 800। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आसानी से हमने क्वेश्चन को बना लिया। भाई यहाँ 5 आ गया था, हमने इसको काटा था 41 से काटा तो ये संख्या कितनी बार कटी थी, 5 बार कटी थी, और ये संख्या हमारे पास कितनी बार कटी थी, 4 बार। इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 800 रुपये आ गया, यानी 800 रुपये हमारे पास में उस वस्तु की क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये नाव का क्वेश्चन है। शांत जल में चाल पूछ सकता है, धारा की चाल पूछ सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तैराक की धारा के अनुकूल जो चाल थी वो थी हमारे पास में कितनी, 37 किलोमीटर प्रति घंटे, और प्रतिकूल की बात करें तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तैर सकता है। तो शांत जल में तैराक की चाल याद कीजिए। शांत जल में जब भी हमको चाल निकालनी है, शांत जल में चाल निकालनी है तो क्या करना है, x प्लस में y बटे क्या करना है 2। हमें x का मान कितना दिया है, x का मान दोनों को जोड़ लेंगे, यहीं पर जोड़ लो आराम से आप, 7 दूनी 14 का 4 का, 7 दूनी 14 का 4 का, और हमारे पास में देखो 7 और 7 कितने हो गए, 14 का 4 का हासिल लगी 1, ये हमारे पास में कितने हो गए, 3 और 3 6, 64 बटे 2, 64 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। कौन सा, हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो हमने क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो आसानी से। जो हमने अभी करवाया था ना प्रॉफिट वाला, वही क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं एक बार क्वेश्चन को, पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। किसी वस्तु को 13.5 की हानि पर बेचा जाता है, यदि वह उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 9.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, पहले हमारे पास में क्या हो रहा था, वस्तु पर हानि हो रही थी, कितने की हानि हो रही थी, यहां पर जो उसको हानि हो रही थी 13.5% का, 13.5% का क्या हो रहा था, हानि। लेकिन जैसे उसने विक्रय मूल्य को बढ़ाया, विक्रय मूल्य को बढ़ाया तो प्रॉफिट होने लग गया कितने का, प्लस का प्रॉफिट हो गया 9.5% का। ठीक है, बस इन दोनों का डिफरेंट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट करना है, यानी जुड़ जाएंगी। हमारे पास कितना हो जाएगा, ये देखो जोड़ने का तरीका देखिए, चलो 13.5 और ये हमारे पास में 9.5, ये 5 और 5 10 की सुपर हसल लगी 1, तो ये हमारे पास में कितना हो गया, देखो 9 और 3 12 और 1 13 का, 3 का हसल लगी 1, और ये हमारे पास आ गया 23, यानी 23% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1104 रुपए, 1104 रुपए है, 1104 रुपए है। अब हम इसको संख्या को काटेंगे ना, तो ये जो संख्या कटेगी 48 बार, इससे अगर हम भाग देंगे तो ये संख्या कितनी बार कटेगी, 48 बार। ठीक है, यहां में 1% है, इसको 100% बनाना है, 100% बनाएंगे तो हमारे पास में ये जो संख्या बनेगी ये हमारे पास आ जाएगा 4800 विल बी द करेक्ट आंसर। आप भाग देके देख लेना चाहे, बी ऑप्शन यहां पर राइट आ जाएगा। क्लियर, आप इस क्वेश्चन को बना लेना, क्योंकि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया है। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर सारे टाइप्स को कवर करने का प्रयास किया है ताकि बच्चे के सारे जो डाउट्स है ना वो एकदम क्लियर हो जाएं, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 55 और इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 है और 140 है। देखो ये हमारे पास एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया, तो संख्याओं के व्यक्त क्रम का योग याद कीजिए। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो हमारे पास में संख्याओं का योग पूछा है उसने, संख्याओं का क्या पूछा है, योग, और संख्याओं का योग 55 है हमें दिया है। देखो ए प्लस में बी का योग दिया है, वो कितना दिया है 55, और हमें दिया है एलसीएम, एलसीएम जो दिया है वो कितना है, एलसीएम हमारे पास 140 है, और एचसीएफ है जो कितना दिया है वो दिया है 4। ठीक है, ये दिया है 4। अब उसने क्या पूछा है, व्यक्त क्रम का योग, व्यक्त क्रम का योग, ये संख्या है, इसका हमें व्यक्त क्रम का योग निकालना है। तो देखो एक बात, 1/2 सॉरी 1/a प्लस में 1/b, अगर इनको योग व्यक्त क्रम हो गया, इनका योग निकालना है तो क्या होगा, हमारे पास में a प्लस बी और नीचे क्या आएगा ए बी। ठीक है ना। एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहां पर देखो मैं इसलिए थोड़ा डीपली पढ़ा रहा हूं ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट आंसर ये देखते ही क्वेश्चन को आंसर लगा दे। मैं इतना लिखने की कोई झंझट नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए ना तो कोई दिक्कत ना हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा में होता है एचसीएफ। ठीक है मेरे भाई, पहली अगर मैं बात करूं इन संख्याओं का गुणनफल की, तो वो एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता, होता है ना, बस आपको ये समझ में आना है। व्यक्त क्रम का योग हो गया a प्लस बी का मान कितना है 55। ठीक है, और हमारे पास में इनका गुणनफल बराबर होता है, यानी ये आ जाएगा 140 गुणा में कितना आ जाएगा हमारे पास में 4। ठीक है, ये संख्या कट रही है किसी से, ये संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही, 11 से कट रही हो तो काट लेंगे इसको, या कोई संख्या, या फिर ये 143 होगा शायद, ये 143 होगा, ये 140 नहीं होगा, हाँ 5 से काट लेते हैं, बिल्कुल सही है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, ये हमारे पास में 5 दूनी 10 हो गए, बच गया 4, तो हमारे पास में 5 40, 5 40, तो हमारे पास में ये कितने हो गए 11, और ये हो गया हमारे पास 832 का 2 का असल लगी 1 3, और ये हमारे पास में हो गया, हमारे पास में 4 दूनी 8 और 8 और 3 11, 112। कोई ऑप्शन में है ही नहीं, शायद मेरे को लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत हो गई होगी कुछ संख्याओं में, संख्या चेंज होंगी शायद। मैं कुछ संख्या देख लेता हूं एक बार, मैं इस क्वेश्चन की संख्या देख लेता हूं एक बार, कि हो सकता है क्वेश्चन की संख्या चेंज हो रही हो। यहां पर मैं संख्या देख लेता हूं एक बार, आप धैर्य रखें, एक बार मैं संख्या देख लेता हूं कि कोई संख्या में गलती तो नहीं है, हो सकता है किसी प्रकार की संख्या में कोई गलत संख्या रखा आ गई हो, जस्ट मैं देख लेता हूं 1 मिनट में। हाँ हमने गलती कर दिया भाई, देखो यहां पर हमने 4 मान लिया, ये 4 थोड़ी है मेरे भाई, एचसीएफ तो 5 है ना यार, गलती कर रहे हो, एचसीएफ कितना है 5, रख दो मान, हमारे पास ये कितना आ जाएगा ए बी का मान, ए प्लस बी का मान कितना है 55, और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, हमारे पास में कितना आ जाएगा 140 इंटू 5, 140 इंटू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इसको 5 से काटूंगा तो 11, तो हमारे पास में आ जाएगा 11/140। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, बी ऑप्शन विल बी द राइट। हमने यहाँ पर 4 रख लिया था, गलती हो गई थी, लेकिन देखो एचसीएफ का मान हमें 5 दिया गया है, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ये देखो बिल्कुल क्वेश्चन उसी पैटर्न का दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग 60 दिया गया है और हमारे पास में महत्तम समापवर्तक और एलसीएम दिया गया है, ये तो 5 और 175, तो क्या पूछा है, संख्याओं का व्यक्त क्रम का योग निकालना। बिल्कुल वही मैंने बताया, योग को ऊपर रख दो 60, योग को ऊपर रखेंगे 60 बटे नीचे एलसीएम एलसीएफ का गुणनफल कर देंगे 5 इंटू कितना हो जाएगा 175। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से तो ये कटेगा 12, तो 12
बटे 175, 12 बटे 175 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये रेलवे की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप क्लियर, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन रेलवे में अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, 2024 से ऐसे क्वेश्चन पुट होने लगे थे। देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास में क्या संख्या हमको दी गई है? एक तो दिया गया 273 और हमें दिया गया 312 और दिया गया है 351 का एचसीएफ एक्स है। तो एक्स किस के बीच स्थित है? एचसीएफ क्या होता है? जब भी हमें दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो संख्या का क्या करना है? अंतर। संख्या का क्या करना है? अंतर। इनका हमें डिफरेंट करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर करने के लिए अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, यानी 312 में से 272 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या 200 क्या घटाएंगे मेरे भाई? 312 में से 273 घटा देंगे आसानी से। 12 में से ये गया तो 9 बचेगा भाई, 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 9। ये हमारे पास में कितने हो गए? 10, और 10 में से 7 गया तो हमारे पास में कितना बचेगा? 3, 39। अब जो 39 जो संख्या है ये एचसीएफ है भाई, हमने इनका अंतर किया। क्या किया? अंतर। तो अंतर हमारे पास में कितना आया? 39। 39 किसके इसके बीच में है? 39 किसके बीच में है? तो 39 35 और 40 के बीच में है या नहीं है? तो हमारे पास ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या? सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है, दो या दो से अधिक संख्याओं का जब भी हमको एचसीएफ निकालना है तो संख्याओं का क्या करना है? अंतर करना है। क्या करना है? अंतर। और जो अंतर होता है ना, या तो वही एचसीएफ होगा या उसका जो फैक्टर होता है ना वो एचसीएफ होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन हमने लिया है, ये संख्या दी गई है। कितनी संख्या है? 328। कितना दिया है? 451 और दिया है 697। हमको क्या निकालना है? एचसीएफ एक्स दिया है हमको। इनका जो एचसीएफ दिया है ना वो क्या दिया है? एक्स। तो एक्स किस किस के बीच में? सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका अंतर करना है। इनका अंतर हम आसानी से करेंगे। अंतर कर लें, आराम से करें भाई, गलती ना करें। 451 में से 328 को घटा देंगे। देखो 11 में से कितने गए? 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 3। और यहां पर हमारे पास में कितने बच गए? ये बच गए हमारे पास में 4, और 4 में से 2 गए तो 2, और ये हमारे पास में कितने बचेंगे? 123। 123 कोई ऑप्शन नहीं है। 123 यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं कि 31 इंटू 3, 31 इंटू 3, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूं, ये 123 आया। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 139, सॉरी 39 इंटू, हाँ 4 4 41, सॉरी 41 इंटू 3 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? 41 इंटू 3। भाई हमको जिस संख्या का फैक्टर करना है ना उसका इसमें भाग दे दो। देखो मैं आपको फैक्टर करना बता देता हूं। हमको मान लिया 3 का फैक्टर बनाना है, 3 का भाग इसमें जा रहा है। हमने 3 का भाग दिया तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी 41 इंटू क्या लिख सकता हूं? 3। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ 41 है तो वो किस किस के बीच में आ रहा है? एचसीएफ 41 आ गया तो वो किस किस के बीच में आएगा भाई? वो आएगा 40 और कितने के बीच में? 40 और 44 के बीच में आ जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। मैंने इसी पैटर्न के आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है रेलवे के, क्योंकि पहले क्वेश्चन एसएससी में आते थे लेकिन अब इन क्वेश्चनों को रेलवे में भी पुट करने लगे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन में क्या राज है? कोई राज नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तीन पक्षी जंगल में परिधि में उड़ते हैं, क्रम से 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। चूंकि वो एक साथ शुरू करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में फिर से मिनटों में कब मिलेंगे? घड़ी से संबंधित ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए जहां पर मिलने की बात हो, पुनः वो कब मिलेंगे, उस कंडीशन में आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है इन संख्याओं का। यानी हमें 27 और हमें कितना दिया है? 45 और कितना है
और कितना दिया है हमें 60 का क्या लेना है एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम। यानी हमें वो संख्या देखो जिसमें इसका भाग चला जाए। देखो 27 का भाग एक ही संख्या में जा रहा है, 540 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको पूरी संख्या को चेक भी नहीं करना है, आपको विद ऑप्शन के साथ जाना है। आप ऑप्शन के साथ जाओगे आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करोगे, क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहां पर क्या पूछा है आपसे, किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु है वो कितनी है 13.2 है, लड़कों की औसत आयु 14.4 है और लड़कियों की औसत आयु कितनी है 12.3 है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात याद कीजिए। भाई मैंने यहां पर रख लिया बॉयज, मैंने यहां पर रख लिया बॉय या गर्ल रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रखो। पहले हमने दिया क्या है, हमें दिया लड़कों की, तो मैंने रख दिया कि मैंने ये बॉय मान लिया और ये मेरे पास में गर्ल मान लिया, ठीक है। हमें दिया गया है स्कूल के विद्यार्थियों का जो औसत है ना वो तो 13.2 है, लड़कों का कितना है, लड़कों का है 14.4, लड़कियों का कितना है, लड़कियों का औसत है वो कितना है 13.3 सॉरी 12.3 और इन दोनों का जो औसत हमें दिया है ना वो कितना दिया है मेरे भाई 13.2। बस यहाँ इसका करना है या इसका करना है, ये हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का क्या आ जाएगा रेशो आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेशो आ जाएगा, आसानी से करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमको इसमें से इसको घटाना है क्योंकि ये बड़ी है और ये हमारे पास छोटी है। अगर हमने इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है करने का तरीका। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जब बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं ना तो बच्चे को ऐसे डायरेक्ट करके बता देते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास ये छोटा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसके बाद में यहाँ से इसको घटाना है। आपको देखो मैं घटाने बता देता हूँ कैसे घटानी है संख्या को, यानी 13.2 में से 12 पॉइंट कितना घटाएंगे 3। तो एक बात बताओ, ये एक असल ले लेंगे, 12 में से ये गया तो क्या बचेगा 0.9, हमारे पास 0.9 आ गया, ठीक है। यहां पर आप घटाएंगे किस में से 14.4 में से कितना घटाएंगे 13.2 घटाएंगे, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1.2। देखो पॉइंट से तो क्या खत्म हो गया, यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि यहां पर पॉइंट से तो क्या खत्म हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। अब इसको किससे काटेंगे 3 से, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो आया है 3:4 आया है। लेकिन गलती नहीं करनी, नजर हटी और दुर्घटना घटी। आपको क्या पूछा है, उसने पूछा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के अनुपात में याद कीजिए, यानी लड़कियों का अनुपात पहले पूछा, यानी ये उल्टा हो जाएगा 4:3। 4:3 कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो गया। कोई समस्या, किसी भाई को कोई समस्या नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को आसानी से बनाएं, घर बैठ के बनाएं, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 852, 1065 और 1491 से पूर्णतः विभाजित कर सकती है। हमें जो संख्या निकालनी है कि वह संख्या क्या होगी जो 852 और 1065 और 1491 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या हमको इसमें से काटनी है जो इसमें भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होगी। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इनका डिफरेंट करना है, इनका हमको क्या करना है, वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 852 और 1065 और 1491 पूर्णतः विभाजित कर सकती इस संख्या को। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनका डिफरेंट करना है। 852 अधिकतम की बात करना है तो एचसीएफ लेना है। यहां पर देखो संख्या हमको दिया अधिकतम की बात कर रहा है 1065 और हमें कितना दिया 1491। बस यहां पर इनका अंतर करना है। सबसे पहले हमें डायरेक्ट इनका क्या करना है, अंतर करेंगे तो भैया 1065 में से कितना घटा लेंगे, 1065 में से 852 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और यहां पर क्या आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 213। 213 वो संख्या है जो इस संख्या में आसानी से क्या देगी, भाग देगी, यानी हमारे पास ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका अधिकतम की बात कर रहा है, यहां पर अधिकतम दिया गया है, इस लाइन को पकड़ना है यहां पर अधिकतम। ठीक है मेरे भाई, अधिकतम के लिए हमें किसके साथ जाना है, एचसीएफ के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। यदि इसके इकाई अंक के स्थान पर अंक उसके दहाई के स्थान पर चला जाए तो 1 अधिक हो जाता है, तो वो संख्या याद कीजिए।
वो संख्या याद कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसको हमें ऑप्शन के साथ जाना है। एक संख्या, एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग के अनुपात 7:1 है। अब देखो यहां पर संख्या एक दिया है, एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग के अनुपात है। एक संख्या मान लिया हमने ले 65, ठीक है, ऑप्शन उठाया, उनका अंकों का योग देखा, उनका अंकों का योग कितना हो रहा है हमारे पास में, ये कितना हो रहा है 11, कितना हो रहा है 11। तो क्या ये संख्या कट रही है? योग की बात कर रहा है। एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग का अनुपात है जो 7:1 है। अब कह रहा है यदि इकाई के स्थान के अंक को उसके दहाई के स्थान पर रख दिया जाए तो संख्या, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये संख्या 65 नहीं कट रही है। अब हम देखा कि हम गए 43 और 43 के अंकों का योग किया, कितना हो गया 7, ठीक है। इसके बाद ये भी नहीं कट रहा, ये हमारे पास कितना हो गया, ये 32 हो गया। देखो 32 और अंकों का योग कितना हो गया 5, नहीं कट रहा। ये हमारे पास कितना हो गया 21 और ये हमारे पास हो गया 3। देखो डी ऑप्शन। आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है, केवल ऑप्शंस को चेक करना है। देखो हमारे पास 3 एकम 3 और 3 7 21, 7:1 आया कि नहीं आया, बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूं मेरे भाई, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आपको क्वेश्चन को बस पढ़ना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या देना है, आंसर देना है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लोगे, आंसर अच्छे से बन जाएगा। मैं क्वेश्चन को दोबारा एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूं और क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमको ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। हमने ऑप्शन 1 को देखा कि 65 और हमारे पास अंकों का योग किया 11, क्या कट रही है 7:11? नहीं। ये किया 5 और 7 नहीं कट रहा। ये हमारे पास में देखो ये कितने हो गए हमारे पास में 5 और ये हमारे पास में ये 32 हो गया और 32 और 5 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। हमने देखा डी ऑप्शन के पास गए, सबसे पहले तो हमने रखी संख्या, फिर उनके अंकों का योग रखा। अंकों का योग कितना होगा हमारे पास में 3 और 3 से काटेंगे तो 7:1 आया कि नहीं आया। तो ये ऑप्शन हो गया ना, बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन से करो ना क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिल गार्डन हो जाएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन को पेशेंस के साथ देखना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको ना जोड़ना है, घटाना है, ना कुछ भी नहीं करना। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लास्ट संख्या रखनी है, यानी 4 कितनी टर्म्स रखा है, 5 बार रखा है, 4 4 4। आपको यहां पर गिनती लिख देनी 1 2 3, मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा। देखो गिनती लिख देनी है 1 2 3 4 5, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 5 20 की सुपर हसल लगी 2, 4 चौक 16 और 2 18 का 8 का हसल लगी 1, 4 तिया 12 12 और 1 13 का 3 का हसल लगी 1। ये हमारे पास में 8 और 1 9 और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 4। 49,380 हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आपको जोड़ने घटाने की झंझट खत्म, केवल आपको लास्ट की संख्या रखनी है और आपको ऐसे वन डिजिट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, हमारे पास में ये जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया एवरेज का, इस क्वेश्चन को आप घर से बनाएंगे, मतलब आप होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप बना के लाएंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद साथियों।